आज अनुशासन के बारे में बात करूंगी। पता नहीं मैं बोलने के काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के समक्ष बोलने की। देखिए, हमारे लाइफ में ना अनुशासन बहुत जरूरी है। आप लोग कितना पढ़ लीजिए, एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग का बिहेवियर अच्छा नहीं रहता ना, तो मतलब आप लोग कितना पढ़ के डीएम कलेक्टर कुछ भी बन जाइए, अगर आप लोग के पास अनुशासन नहीं रहती तो कोई आप मतलब डीएम कलेक्टर बनने का कोई फायदा नहीं, आप बिल्कुल जीरो है। हमारे पास अनुशासन रहते हैं, अगर हम अनुशासन में रहते हैं तो हमारा मतलब जो गाँव समाज के लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं ना, आदर भी करते हैं। इसलिए देखिए, एक बात याद रखिएगा हमेशा, देखिए अभी का जो जमाना चल रहा है ना, बहुत मॉडर्न जमाना चल रहा है, बहुत हमारे देश आगे निकल चुकी है और हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। तो मैं कहना चाह रही थी कि देखिए अभी मतलब हम लोग अगर कुछ बोल रहे हैं ना, आप लोग हंसी में नहीं लीजिएगा, बहुत सीरियस होकर सुनिए। मान लेते हैं हम बोलने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, जैसे देखिए हम जिस समाज में रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, उस गाँव में देखिए अभी तक कोई लड़की बाहर निकल कर नहीं पड़ रही, लेकिन अभी हम निकले हुए हैं और हम आशा करते हैं कि हम कुछ बनकर दिखाएंगे। देखिए मेरे घर वाले भी हमसे बहुत नाराज होते हैं हम पढ़ने के विषय में, हम सबका मुंह फेर कर निकलते हैं पढ़ने। देखिए मैं कहना चाह रही हूँ, गांव समाज कुछ भी बोले आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, गांव समाज कुछ भी बोले आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। आप लोग अपने आप को दिखिए और अपने आप से बोलिए आई विल, मैं जीत कर रहूंगी, मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगी, मैं इस दुनिया को दिखा कर रहूंगी। देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग पीछे नहीं हटिए। शायद अभी मैं पहली बार बोल रही हूँ, इसलिए थोड़ा डर लग रही है। देखिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, एक आप लोग के समक्ष विचार भी रखूंगी। देखो इरादे इतने भी कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों को बातों में ही आकर टूट जाए। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियां की सामना करने से आती है। परिस्थितियां जितना आपको तोड़ती है उससे कई गुना ज्यादा मजबूत बना देती है। इसीलिए जिंदगी में कैसा भी मोड़ आ जाए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही हर कठिनाइयों से बाहर निकालेगी। देखिए इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि मतलब हमारा स्थिति कितना भी खराब चले, मान लीजिए हम सब अमीर घर से तो नहीं है, हम लोग मिडिल परिवार से है ना, दिक्कत आती होगी पढ़ाई करते वक्त, तो उसे पीछे नहीं हटना है बल्कि उसका सामना करना है ना। देखिए जब आप लोग देखते होंगे, जब एक घोड़ा पर बैठे हुए व्यक्ति घोड़ा को मारता है, किस लिए मारते हैं? तेज दौड़ने के लिए ना। वैसा ही हमारे लाइफ में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वैसा ही तरह तरह की परेशानियां आती है। क्यों आती है? आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोग क्या होता है, पीछे हट जाते हैं ना डर के, मतलब हम लोग बहुत सारे होते हैं जो सामना नहीं कर पाते, इसलिए सामना करना चाहिए, पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगी कि देखिए हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। आज मान लीजिए हम जमीन पर है तो कल होकर आसमान में होंगे जरूर है, अगर हिम्मत रहेगा तब। अगर मान लीजिए किताबों पे पढ़ लिख लेते, अगर हिम्मत, मान लीजिए हम किताब पढ़ लिए, डीएम बन गए और गए कहीं पे बोल ही नहीं पा रहे, तो कोई बोलेगा मैं घूस दे के आया होगा, हम घर के नहीं बोल पा रहे। इसलिए देखिए पढ़ाई के साथ साथ ना सब चीज बहुत जरूरी है, बोलना सीखना खेलना कूदना सब कुछ जरूरी है। इसलिए मैं अपने बात को खत्म करती हूँ। धन्यवाद।